निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। डूब मरो, डूब मरो। तनख्वाह के लिए, एरियर के लिए जंतर मंतर पर आए हैं माननीय रामकिशन पुनिया जी के आह्वान पर। और ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि राजधानी में राष्ट्र निर्माताओं को 6-6 महीने से तनख्वाह। अगर ये कुछ करने वाले थे, एक होने से हमें कुछ कम से कम सैलरी तो देते। पेंशन जो जिन लोगों को, जिन बुजुर्गों को हमारे पेंशन के अलावा और कोई सहारा नहीं है। टीचर्स को इतने कम नजर आ रहे हैं कि पूरी दिल्ली में तो बहुत सारे टीचर्स हैं, इतने कम क्यों है? नहीं, कम कहाँ है, टीचर्स हमारे काफ़ी हैं। इधर उधर हमारे टीचर्स खड़े हुए हैं और अभी काफ़ी टीचर्स आने लग रहे हैं। महिला भी बहुत कम यहाँ पर अकेले नजर आ रही है नहीं। क्या टीचर, महिला टीचर नहीं है क्या? नहीं, महिला एक्चुअली क्या है, अभी स्कूलों में एडमिशन बुनियाद का काम कुछ नहीं हुआ उससे। आज बच्चे, आज हमारे बदनी बीमार हैं, तो उनके लिए भी अगर बाई चांस अगर हम ले जा रहे हैं तो उसकी दवा का व्यवस्था। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि उनके लिए किराया नहीं दे पा रहे अपने मकान का, मकान मालिक उन्हें लगेगी। हमारे बच्चे तुम्हें रोएंगे, 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 रोएंगे भाई, रोएंगे, रोएंगे, रोएंगे। इस सरकार को रोएंगे, रोएंगे, रोएंगे। ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। डूब मरो, डूब मरो, इज्जत है तो डूब मरो, बेशर्म हो तो खड़े रहो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे थोड़ा सा डूब मरो, थोड़ा सा डूब मरो। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा बिंब चैनल से मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पे। और यहाँ का मैं थोड़ा हाल दिखा दूँ। जो कल जो तूफान आया था, उस तूफान की वजह से भी आप देखिए जंतर मंतर पे भी पेड़ टूटे पड़े हैं। एक उधर भी पेड़ टूटा हुआ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उधर भी पेड़ टूटे हुए। और उसके अलावा जंतर मंतर में जो एक्टिविटी हमेशा चलती है, प्रोटेस्ट करने की, ज्ञापन देने की, अपनी आवाज़ उठाने की, अपनी मांग रखने की, अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने की, वो भी यहाँ पे एक्टिविटी आज कंटिन्यू चल रही है। जबकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है क्योंकि पेड़ टूटे हुए हैं। उसके बाद भी जो है लोगों का हौसला कम नहीं है और प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हो। तो इन्हीं यूनियंस में से यहाँ पे एक टीचर्स एसोसिएशन है, दिल्ली के टीचर्स यूनियन, जो प्रोटेस्ट कर रही है। क्या मांगे हैं और वे यहाँ पे क्यों आई है, किस लिए आई है, बातचीत करते हैं, पूछते हैं। प्रिंसिपल साहब आइए सर, बताइए ये आप लोग यहाँ पे किस लिए आए? मैं बाबूराम तोमर, प्रिंसिपल, सिलमपुर फेज 3 में। हम अपने बकाया पेंशन के लिए, तनख्वाह के लिए, एरियर के लिए जंतर मंतर पर आए हैं माननीय रामकिशन पुनिया जी के आह्वान पर। और ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि राजधानी में राष्ट्र निर्माताओं को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, एरियर्स नहीं मिल रहे हैं, रिटायर्ड टीचर्स को पेंशन नहीं मिल रही है। जिनका गुजारा केवल पेंशन पे ही चलता है, उनका गुजारा, उनका किचन कैसे चल रहा है? 6 महीने से पेंशन भी नहीं है, सैलरी भी नहीं आ रही, दोनों चीज़ें नहीं आ रही ना, तो गुजारा कैसे हो रहा है? यही तो बेहद विडम्बना है। पता नहीं जैसे तैसे मांग तांग के गुजारा कर रहे हैं। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है रसोई की, वे भी हम 40% ब्याज पे पैसा ले करके तब गुजारा कर पा रहे हैं। 40%। ये अभी ही 6 महीने से नहीं आ रहा, पहले भी ऐसा हुआ था? पहले हुआ तो था, लेट तो हो जाता था, 1 महीना 2 महीना लेट हो जाता था। अब की बार तो बिल्कुल ही आंखों पे पट्टी रख ली है, पूरे 6 महीने हो गए हैं। किन्होंने रख लिया आंखों में पट्टी? भाई सरकार है, सरकार ने रख ली है। दिल्ली सरकार भी इसमें दोषी है, केंद्र सरकार भी इसमें दोषी है, इसमें एमसीडी भी इसमें दोषी है। हमारी केंद्र सरकार के पास में तालिबान को देने के लिए पैसा है, श्रीलंका को देने के लिए पैसा है। उलान बटोर में 1 लाख करोड़ रुपए एवं ही दिया थे हमारे प्रधानमंत्री जी। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्र निर्माताओं के बालकों के लिए जो ज़रूरी खर्चे हैं, जो चाय, दूध, रोटी, बिस्किट के लिए भी पैसा ये केंद्र सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। अभी बताइए सरकार कर क्यों रही है? क्योंकि टीचर को तो सबसे पहले सैलरी देनी चाहिए।
भाई ये तो यही जाने क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा का और इनका आपसी वैमनस्य है, इनकी दुश्मनी है। शिक्षा की अहमियत को अगर ये समझते तो शिक्षकों का मान करते, सम्मान करते, शिक्षकों को अच्छे वेतन। हम तो पहले अच्छे वेतनमान की मांग क्या करते थे, ये तो वेतन ही नहीं दे रहे हैं। और ये जो 3 MCD थे अलग अलग, अब इनको एक किया जा रहा, क्या उससे आपका फ़ायदा होगा? भाई अभी तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा हो हमें उम्मीद है। सजा बाग तो ऐसे दिखाए गए थे कि जैसे हम एकदम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तीनों MCD के एक होते ही, लेकिन हम तो उसी नरक में बैठे हुए हैं जहां पहले थे। तो हम लोग को फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे। अभी तक तो हुआ नहीं, आगे क्या हो क्या नहीं उसका क्या। कभी ऐसा तो नहीं कि MCD के पास पैसा नहीं और चुनाव भी उनको लड़ना तो पैसा भी चाहिए, इसलिए आप लोगों की सैलरी का इस्तेमाल चुनाव में कर लेंगे? नहीं, सैलरी का इस्तेमाल तो चुनाव में नहीं कर सकते हैं वे लोग, क्योंकि सैलरी हेड का पैसा अलग होता है। लेकिन हाँ, इन लोगों ने हमें सजा बाग दिखा करके अपना उल्लू सीधा कर लिया है तीनों MCD को एक करने का, क्योंकि उन्होंने चुनाव टालने थे, चुनाव टाल दिए हैं एक ही के नाम पे, और हमें सजा बाग दिखाए। अगर ये कुछ करने वाले थे, एक होने से हमें कुछ कम से कम सैलरी तो दे देते। पेंशन जो जिन लोगों को, जिन बुजुर्गों को हमारे पेंशन के अलावा और कोई सहारा नहीं है, बताओ 6 महीने से वे अपना खर्चा कैसे चला सकते हैं। इस शहर में जहां सांस लेने के लिए भी पैसा चाहिए, वहां 6 महीने, पूरा आधा साल हो गया है। महीने की बात अब ख़त्म हो गई, अब तो साल की बात शुरू हो गई। आधा साल से इन्हें पेंशन नहीं मिली है, कैसे गुजारा हो सकता है। और मेरा तो सीधा सीधा चैलेंज है तमाम नेताओं को, MCD के हों या दिल्ली सरकार के हों या केंद्र सरकार के नेता हों, यदि वे यहाँ पे 6 दिन भी बिना पैसे के गुजार करके दिखा दें तो हम ताउम्र आप लोगों की गुलामी करने के लिए तैयार हैं। ये दिल्ली के सभी टीचरों के साथ ऐसा होने लग रहा है, जस्ट चुनिंदा टीचरों के साथ? केवल MCD के टीचर्स के साथ, दिल्ली के सभी MCD टीचर के साथ? MCD टीचर्स। तो ऐसा बोला जो BJP जो है आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही, बीजेपी तो, क्योंकि सरकार तो नहीं की MCD में। भाई बीजेपी सपोर्ट किसे कर रही है अंबानी और अडानी के अलावा? बताओ, एक वर्ग खड़ा होकर के ये बता दो हमें सपोर्ट कर रही है? किसान को, मजदूर को, खेत को, खलिहान को, किसी मजलूम, मजबूर, किसी भी एक आदमी कोई कह दे कि मैं मजबूर हूँ और मुझे सपोर्ट किया। सर आपका पैसा ऐसा ना, राम मंदिर भी तो बनाना है, तो वहाँ भी तो लगा सकते हैं अपने पैसे को, जो इतना सैलरी के आप नहीं, उसके लिए तो जो है, उसके लिए राम मंदिर के लिए तो पिछले 25 साल से इकट्ठा, 30 साल से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, और न जाने कितना पैसा इकट्ठा हो गया है, वो है कहाँ गया उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है जी। चलिए और उससे बात करते हैं यहाँ पे। मैडम बताइए, आप भी बताइए थोड़ा, ये आप यहाँ पे किस लिए आए हो? मैं सविता काद्यान पवार, केंद्रीय चेयरमैन संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच की दिल्ली सरकार निदेशालय विंग की तरफ से मैं आज अपने जो हमारे MCD टीचर्स हैं जिनको पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, उनके विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन है, उसमें मैं समर्थन के लिए आई हुई हूँ कि मैं खुद भी काफ़ी टाइम तक 21-22 साल MCD में टीचर रही हूँ, और ये जो वेतन की समस्या कई 10-11 साल, मतलब वेतन की समस्या हमेशा पहले से भी रही है। हफ्ता 10 दिन, महीना तो लेट हो जाती थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से अति हो गई है, जो 5-5, 6-6 महीने तक हमारे टीचर्स की सैलरी नहीं आती। टीचर्स की सैलरी ना आने से वो अपना घर परिवार किस तरीके से चलाएं, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी आप लोगों ने लिखित में दिया भी है कि हमारी सैलरी नहीं आ रही, हमें सैलरी? लिखित में बहुत बार हम दे चुके हैं, गिनती नहीं है कितनी बार दे चुके हैं हम, तो फिर भी सैलरी नहीं आ रही? सैलरी नहीं आ रही। तो ऐसा करके ऐसा क्यों नहीं सुननी? टीचर की तो सुननी चाहिए ना, क्योंकि टीचर तो देश निर्माण का काम करते हैं। तो यही तो समझ नहीं आ रहा कि सरकार ने शिक्षकों की ये जो समस्या है, वेतन की जो एक मूल समस्या है, जिसके बिना शिक्षक का घर नहीं चल सकता, और इतनी बार लिखने के बाद भी यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, LG, दिल्ली सरकार और निगम में सब जगह हमने लिख के दिया हुआ है हमारी यूनियन ने, लेकिन उसके बाद भी सैलरी का कोई नामो निशान नहीं है। आपको क्या लगता है कि सैलरी क्यों नहीं दे रहे? मतलब कि क्या लॉजिक है कि पीछे आप लोगों की सैलरी देने से पीछे हट रही सरकार है? आपको क्या लगता है? उन्हें जहाँ तक अभी कारण लगता होगा, जहाँ तक अभी तक समझ में आया है कि ये सैलरी का जो मुद्दा है वो दोनों गवर्नमेंट के आपसी रंजिश का, हाँ, झगड़े का है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, इनका झगड़ा तो चलता ही रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो फंड को लेके प्रॉब्लम रहती है ना, कि दिल्ली सरकार कहती है सेंटर ने फंड नहीं दिया, या कुछ इनका कि हमारा इतना बकाया है, उसमें इंटरेस्ट है, इस चीज़ को लेके फंड का क्लियर नहीं हो पाता कि कितना फंड वहाँ से आया और कितना हमने रिलीज़ करना है। तो फिर आगे आप करोगे क्या अगर हमारी सैलरी नहीं मिलेगी तो? कंटिन्यू करेंगे क्या सर, हम तो धरना प्रदर्शन अपनी आवाज़ को आगे पहुंचाने का ही काम कर सकते हैं। उसी अब ऐसा ना, जो आवाज़ उठाता पुलिस उसको उठा के बंद भी कर देते, केस लगा देती है। ले जाने तो पुलिस को, कम से कम जेल में दाल रोटी तो मिल जाएगी। घर में बैठेंगे तो वहाँ तो दाल रोटी भी नहीं है, भूखे मरेंगे। जेल में दाल रोटी तो मिल जाएगी। तो फिर जेल जाना चाहती है?
तो क्या करें बताओ। अब बताओ क्या करें जब सैलरी नहीं मिल रही है। यहाँ हमारे टीचर्स देखिए बताइए, यहाँ बिना पे, इलाज के मर रहे हैं। टीचर्स इतने कम नजर आ रहे हैं, जबकि पूरी दिल्ली में तो बहुत सारे टीचर्स हैं। कम इतने कम क्यों है? नहीं क्या कम कहाँ है, टीचर टीचर्स हमारे काफ़ी हैं। इधर उधर हमारे टीचर्स खड़े हुए हैं और अभी काफ़ी टीचर्स आने लग रहे हैं। और महिला भी बहुत कम यहाँ पर अकेले नजर आ जो रहे नहीं। क्या टीचर महिला टीचर नहीं है क्या एमसीडी नहीं महिला एक्चुअली क्या है अभी स्कूलों में मिशन बुनियाद का काम चल रहा है, स्कूलों में टीचर्स हैं। आप लोगों का तो बुनियाद हिलने लग रहा है, मिशन बुनियाद क्यों चला रहा है? उसको बंद कर दो फिर, जब तक सैलरी ना मिली। नहीं काम तो सभी करने हैं, टीचर्स अपने काम सभी कर रहे हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेके चलो तो वो भी हाँ। चलता रहे, ये भी चलता रहे। बिल्कुल, हमें बच्चों का भी ध्यान रखना है, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। उससे बात कर सर, आप लोग यहाँ पे सर बताइए सर, अभी बताइए थोड़ा। जी सर। आप तो काफ़ी सीनियर भी है। ये हमें ना तो पेंशन मिल रही है ना टीचर्स को वेतन मिल रहा है। बड़ी मुश्किल हो रही है टीचर्स के लिए। मतलब सैलरी तो मिली नहीं, वेतन भी बंद कर दिया। हाँ वेतन भी नहीं मिल रहा है, इसलिए बड़ी परेशानी है टीचर्स की। इस परेशानी के लिए ही हम यहाँ आए। सर आप आए तो, लेकिन सुनवाई तो हो, कम से कम सुनवाई तो हो नहीं रही ना। तो क्या रास्ता कर लोगे आप आगे, क्या रास्ता निकालोगे? प्रजातंत्र में तो यही धरना प्रदर्शन का ही रास्ता है, इसीलिए प्रदर्शन के लिए भी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शन करें, हमारी मांग ऊपर तक पहुंचे, जनता को, देश को भी पता लगे कि ये अध्यापक यहाँ बैठे हैं, इनको वेतन और पेंशन नहीं मिल रही है। क्योंकि इतनी तेज धूप पड़ रही है, धूप में आप लोग बैठे हो, बीमार हो गए तो फिर पेंशन, एक तो पेंशन नहीं आ रही, एक सैलरी भी नहीं आ रही, तो इलाज कैसे कराओगे? हाँ बड़ी मुश्किल होगी। वैसे ही खाने पीने को कुछ नहीं है, क्योंकि कई दिन से पेंशन नहीं है, और यदि बीमार हो गए तो भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उससे पूछते यहाँ पे देखो, बुजुर्ग भी थे जो रिटायर हो चुके हैं, जो पेंशन प्राप्ति के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और थोड़ा बता, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सत्यप्रकाश बताइए सर आप। जी मेरा नाम सत्य प्रकाश, मैं दिल्ली नगर निगम स्कूल में टीचर हूँ और संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच दिल्ली का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और इस समय हम यहाँ बैठे हैं, बहुत ही मजबूरी में बैठे हैं। हम बहुत पीड़ित हैं आज के समय में। पीड़ादायक जो इस समय हमारी स्थिति है दोहरी है। हम बहुत मजबूर हैं, क्यों कि बिना पैसे के हमारा घर नहीं चल रहा है, हमारे बच्चे खुद परेशान हैं। स्कूल से एक और बात जुड़ी है, क्योंकि हम विद्या से जुड़े हुए हैं। जिस वंचित वर्ग के बच्चे जिनको पढ़ाने का हमें जिम्मेदारी दी गई है विद्यालय में जो पढ़ते हैं, उन मासूम बच्चों की पढ़ाई का भी हम लोग इतना ख्याल रखते हैं कि इतने परेशान होते हुए भी उनको पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। दुख हमें अपने पेट भरने का, बच्चों का भरने का है, लेकिन उन मासूमों का भी दुख है। हम अपनी पीड़ा जो हमें है तन से, मन से, धन से, अब हम कह नहीं सकते कि हम कितने पीड़ित हैं। हमारी भावनाएं आप समझ रहे होंगे। मजबूरन हम यहाँ बैठे हैं, हमें शौक़ नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाना चाहते हैं, जी से पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की क्या मजबूरी, क्या उनकी व्यवस्था है। क्योंकि एक मज़दूर को जब कोई मजदूरी करता है उसका पैसा शाम को मिल जाता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। यहाँ तो 6-6 महीने हो गए, 6 महीने मात्र 1 महीने की तनख्वाह आई है, उससे क्या होगा? ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर हो गया, कुछ नहीं हुआ उससे। आज बच्चे, आज हमारे पत्नी बीमार हैं तो उनके लिए भी अगर बाई चांस अगर हम ले जा रहे हैं तो उसकी दवा का व्यवस्था। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि उनके लिए किराया नहीं दे पा रहे अपने मकान का, मकान मालिक उन्हें बार बार कह रहे हैं, दूध वाले कह रहे हैं। सामाजिक जो दुर्दशा भी हो रही है हमारी, हम कह नहीं सकते। हम सरकार से यही आप लोगों ने जो भी ज्ञापन दिए है उसमें कुछ रिस्पॉन्स मिला? अभी तो कुछ जवाब आया सरकार की तरफ से कि भी आप लोगों को सैलरी कब तक दे देंगे? आया जवाब आया कि अभी ये जो सैलरी आई थी इससे पहले आया कि अभी तीनों नगर निगम एक हो गए हैं तो 2 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी आ जाएगी। लेकिन कुछ 3 की, हाँ, लेकिन 3 में कुछ नहीं, 1 की आई है, मात्र 1 महीने की आई है। और वो 1 की क्या 6 महीने जो पैसे की जो अभाव है वो 1 महीने के वेतन से क्या होगा सर? उसको तो आया और गया। लेकिन हालात जस के तस हैं, इसलिए हम मजबूरन यहाँ बैठे हैं। फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना बैठने से? लेकिन अब फ़ायदा क्या, हमें अपनी आवाज़ उठानी है और फ़ायदा उम्मीद में है, फ़ायदा ज़रूर होगा। हम आवाज़ अपनी उठा के
अपनी आवाज़ पहुंचा के ही दम लेंगे। क्योंकि आजकल तो ऐसा ना, जो आवाज़ उठाता है उसको जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल देंगे तो कोई बात नहीं है, जेल में भी रह लेंगे, जेल भी हमारे लिए अगर इस समय ठीक रहेगी तो जेल भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों को तो जब हम छूट जाएंगे फिर पढ़ाए, हमारे जगह कोई व्यवस्था सरकार करेगी, क्या करेगी। वैसे शिक्षा का स्तर गिर चुका है आज के समय में। तो शिक्षा का स्तर तो हम देखो, जब तक हमारी सांस में सांस है हम कोशिश करते रहेंगे कि शिक्षा का स्तर अपने लेवल पर नहीं गिरने देंगे। अच्छा, ये जो नई शिक्षा नीति आई है 650 पेजों का जो ड्राफ्ट बना, नई शिक्षा नीति को, उसको लेके क्या सोच रहे हैं? कैसी हो? देखो उसके बारे में तो सरकार ने शिक्षा नीति अगर लाए है तो एक अच्छे ही सकारात्मक परिणाम के लिए है। नहीं, कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे ऑल इंडिया से टीचर इकट्ठे होते, प्रोफेसर होते, और 650 पेजों का जो ड्राफ्ट है शिक्षा नीति का, वो तो ये कहने लगे जैसे मनुस्मृति में शूद्रों के लिए शिक्षा वर्जित थी, मतलब कि मना थी, वही हाल शायद अब हो जाएगा। सर अगर वो हालात हो जाएगा तो उससे बड़ा कोई हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं होगा, क्योंकि मनुस्मृति के ज़माने में जब शिक्षा से शूद्रों को वंचित किया गया तो ये तो एक मानवता के नाम पे ही कलंक है, इस तरह से नहीं हो सकता। आप तो खैर कानों में तेल नहीं डाल सकते, जब वो नहीं कर सकते, वो तो एक मानवता के लिए ही महंगी तो कर सकते हैं। हाँ। और मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी जो मनुस्मृति के जैसे हालात अगर हो जाएं, क्योंकि वंचित वर्ग के लिए अगर शिक्षा से वंचित कर दिया तो फिर तो उनका, तभी तो सरकार राज करेगी ना, तभी तो हिंदू मुस्लिम लोग आएंगे आगे। सरकारी स्कूलों में अब सरकारी स्कूलों में तो सर हम ऐसा कुछ नहीं करते। सरकार की मंशा क्या है हम कह नहीं सकते, हमारी मंशा है कि हमारे लिए हर समाज के SC ST OBC जनरल मुस्लिम सिख हर हमारे लिए समान है, और हम टीचरों के लिए तो सभी बच्चे समान होते हैं, समान हैं और समान ही रहेंगे हमारे लिए, कोई चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन हमारा ये ध्येय है कि जब तक सांस में सांस रहेगी हम बच्चों को, अपने और अपने समाज के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, सरकार से अपनी मांग करते रहेंगे, और अपना जो शिक्षा के प्रति जो हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा करेंगे और करते ही रहेंगे साहब। सर कोई कुछ और बताना चाहता? तो ये थे यहाँ पे, देखिए तमाम MCD के टीचर्स थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको 6 महीने से जो सैलरी नहीं मिल रही है उनका ये इशू है, और उनकी बातों को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इनको सैलरी मिल जाए, इनके घर का खर्चा चल जाए, इनके बच्चों का पालन पोषण हो जाए, और तो और इनके बच्चे पढ़ लिख सके। तो दिल्ली नगर निगम के तमाम टीचर यहाँ पे बैठे, शिक्षक बैठे, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ये इनकी एसोसिएशन भी पूरी की पूरी है यहाँ पे बैठे हुए। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को दबके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तमाम देश भर के उन विद्यार्थियों के पेरेंट्स को ये पता लग सके कि जो उनके बच्चों को वे टीचर पढ़ाते हैं, वे टीचर खुद सैलरी के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त।